देखते ही देखते 45 दिन गुजर गए और संगम पर सनातन के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक मेले का समापन हो गया। आखिरी स्नान में करीब 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए और इस तरह महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 66 करोड़ पार कर गया। संगम पर धर्म और संस्कृति के सबसे बड़े मेले का जब समापन हो रहा हो तो आखिर में जो बात दिल की गहराइयों से कही जानी चाहिए वो यही है, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद सरकार का, प्रशासन का, पुलिस वालों का और इनके साथ पिछले 45 दिनों से दिन रात काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का। ये घाट जहां सनातन में आस्था रखने वालों ने अपनी श्रद्धा का रिकॉर्ड बना दिया। देश के कोने कोने से आए लोगों ने दुनिया के लिए जिस मेले को मिसाल बना दिया और 45वें दिन महाकुंभ का अभूतपूर्व सफलता के साथ समापन हुआ तो श्रेय यकीनन उनका है जो पहले दिन से आखिरी दिन तक डटे रहे। ये एक श्रद्धालु हैं जो अपने हाथों में इंडिकेशन लेकर आए हैं। ये कार्ड के जरिए दिखाना की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद योगी जी, धन्यवाद सनातनियों का प्रयागराज में एकता दिखाने के लिए, धन्यवाद पुलिसकर्मी, धन्यवाद चिकित्सा कर्मी। इस तरीके के जो कार्ड्स हैं वो लगाकर पहुंचे हुए हैं और ये कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं कि इस महाकुंभ में अहमदाबाद के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? धवल, अहमदाबाद से। ये आप क्यों लेकर चल रहे हैं? ये एक मैसेज है लोगों के लिए जो 144 साल बाद कुंभ लगा है, उसके बाद जो उन्होंने सहकार दिया है, पुलिस सहकारी, चिकित्सा सहकारी और साफ सफाई सहकारी, सभी लोग ने जो सहकार दिया है, 3 महीने से सेवा दे रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद है। सनातन के जय घोष के साथ महाकुंभ पूर्ण हुआ। आखिरी दिन भी वही जोश, वही भावना नजर आई जो पहले दिन थी। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी उसी तरह चुस्त दुरुस्त रही जैसे पिछले 1.25 महीने नजर आई। आखिरी दिन भी कोई कमी न रह जाए इसलिए मेला क्षेत्र में कंट्रोल रूम से लेकर वॉच टावर तक सभी सतर्क रहे। 45 दिनों तक जबरदस्त मॉनिटरिंग सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं रही बल्कि राजधानी से खुद मुख्यमंत्री भी मेला क्षेत्र पर नजर बनाए रखे, तस्वीरें देखते रहे, निर्देश देते रहे। गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हर एक श्रद्धालु जन को राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। महाकुंभ की जैसी तैयारी की गई और उसे जैसे जमीन पर कार्य रूप में उतारा गया, उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। अपराधियों पर नकेल कसने वाली पुलिस ने जिस तरह भीड़ को मैनेज किया, उसकी तारीफ के लिए शब्द नहीं। पूरे 45 दिन में 65 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ श्रद्धा की डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन में भीड़ प्रबंधन, सिक्योरिटी, पुलिसिंग में तकनीक के इस्तेमाल का एक ऐसा अद्वितीय अनुकरणीय मॉडल पेश किया है जो विश्व में कहीं भी देखा नहीं गया।
संगम पर इस मेले की परंपरा वैसे तो सदियों से है, पर ऐसा जन सैलाब कभी नहीं उमड़ा। सनातन को लेकर जो भावना देशवासियों ने दिखाई वो अभूतपूर्व है। लोगों ने ट्रेनों में धक्के खाए, परेशानियां उठाई, ट्रैफिक में फंसे, पैदल चले, पर प्रयागराज पहुँचे और गंगा में डुबकी लगाई। आखिरी दिन ऐसे भी लोग मिले जो बगैर पैसे के घर से निकले और लोगों की मदद से संगम तक आ गए। हैरानी होगी, इन्होंने लिखा है मुंबई टू कुंभ विदाउट मनी, कि बिना पैसे से कोई कैसे आ सकता है। मैम, अगर मन में श्रद्धा हो और आज के दिन में अगर लोगों को बोला आप महाकुंभ जा रहे हो, तो बहुत लोग ऐसे मिले जो खुद नहीं जा सकते, तो उन्होंने मेरे को मदद की महाकुंभ पहुंचाने में। आपको कैसे मदद की उन्होंने? कोई ट्रक वाला था, कोई ऑटो वाला था, कोई मुस्लिम लोग थे जिन्होंने मेरे को यहाँ हेल्प की। लाइक उनको सिर्फ ये था कि एक बंदा सही सलामत पहुँच जाए वहाँ तक। किसी महिला को उसकी बहू लेकर आई, किसी दादी को पोते ने व्हील चेयर के जरिए डुबकी लगवाई, कोई बेटी अपनी माँ को गंगा नहाने ले आई तो बेटे ने भी खूब फर्ज निभाया। बरेली से आई हैं। कितनी उम्र है इनकी? अम्मा की 92 साल उम्र है। 92 साल। तो इनको स्नान हो गया? स्नान हो गया अम्मा का। महाकुंभ के लिए कोई यूं ही घर से चल पड़ा, पैसे पास में नहीं हैं, इसका ख्याल तक नहीं आया, जरूरत भी महसूस नहीं हुई। बेटा आ जाओ, पैसे की टेंशन मत करो, लेकिन मैं आप करूँ व्यवस्था। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया वैसे, फिर भी आ गया मैं, गंगा में डुबकी लगाई तो मुझे अच्छा लगा। महाकुंभ के इस महान मेले में आम लोग आए, खास लोगों ने भी डुबकी लगाई। 45 दिनों तक संगम देश की सांस्कृतिक एकता का पहचान बना। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब ये भीड़ कम हुई। 144 साल के बाद पूर्ण कुंभ का ये अद्भुत संयोग बना था। 12 साल बाद फिर कुंभ आएगा। प्रयागराज में फिर ऐसा ही भक्ति का जन सैलाब होगा, लेकिन इस महाकुंभ की चर्चा कई बरसों, कई दशकों तक होगी। प्रयागराज से संतोष शर्मा, आशीष श्रीवास्तव और नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।